एलाइल कार्बन एटम। ध्यान देना बेटा, ये क्या है बेटा? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऐसा बना हुआ है। ध्यान सुनना, ऐसा बना हुआ है। मुझे क्या करना है? ऐसा CH3 ये अपना यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। यहाँ पे CH2Br, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करना है। ये पोजीशन कौन सी होती है? विनाइलिक। ये कौन सी होती है? एलाइलिक। एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन में मुझे ब्रोमिनेशन करना है। क्या करना है? ब्रोमिनेशन। क्या करना है बेटा? ब्रोमिनेशन। तो इसके लिए मैं कौन कौन सी रिएजेंट यूज करता हूं, ध्यान देना। इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं, सबसे पहले जो अपन रिएजेंट यूज करेंगे, सबसे पहले अपन यूज कर सकते हैं Br2H म्यू, और आप यूज कर सकते हो बेटा Br2 और एन NBS। NBS क्या यूज करते हैं बेटा? NBS। NBS क्या होता है? अगर हम यहाँ पे NBS के बारे में बात करें तो NBS कुछ ही होता है, आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड ऐसा लिखा मिल जाए। ये क्या करता है? और ये सब जो होते हैं ये कौन सी फ्री रेडिकल, फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कौन सी बेटा? फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यहाँ पे क्या बनना होगा बेटा? स्टेबल रेडिकल बनेगा। ऐसा पॉइंट याद रखना हो। एक और पॉइंट आता है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं? तो ऑल दी RS एट दी, क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात ध्यान दो। जैसे पहला है बेटा मेरे पास, ध्यान देना बेटा, ऐसे दिया हुआ है S3H
रिएक्शन किस एन नाइट्रोब्रोमो। ये बताओ एलाइलिक पोजीशन कितनी है इसमें? एलाइलिक रेड, एलाइलिक रेड, ये तो दो हैं, दोनों सिमिलर टाइप की हैं कि नहीं, चाहे मैं यहां बनाऊं चाहे मैं यहां बनाऊं, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ बेटा, यहां पे अगर मैं उससे पूछा जाए ये तो रेडिकल में क्या करूंगा, रेडिकल यहां बना दूंगा और बी आर ऐड कर दूंगा। अब मुझे बताओ मैंने रेडिकल यहां बनाया बेटा, एच टू डॉट एच डबल बॉन्ड, ना कि नहीं बना? अपन को तो क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनाना है, बस ये रेडिकल बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं क्या करूंगा, या तो यहां बी आर लगाऊंगा, या तो मैं इसका एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकता हूं। ये रेजोनेटिंग फॉर्म बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड एच, यहां पे डॉट आ जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एक एल देखो अपन को तो क्या करना है, अपन को एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनाना है और उसके रेजोनेंस रेजोनेंस बना लेना, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे सिंपल था, डॉट यहाँ बना होगा, वहां पे बी आर। अब यहाँ पे देखो दो डॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बी आर लगाऊंगा, ब्रोमिनेशन बी आर डॉट, तो क्या बन जाएगा, एच टू आर, एच डबल बॉन्ड एच। यहां पे अगर मैं बी आर डॉट लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहां पे सी एच थ्री बी आर, बी आर बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये क्या बन गया अपना, कायरल। रेडिकल कैसा होता है, प्लेनर, तो ये बी आर डॉट ऊपर से भी लग सकता है नीचे से भी लग सकता है, तो ये क्या बन जाए, कायरल। जैसे कितने आएंगे, दो प्रोडक्ट, एक आर और एक एस, क्योंकि सी एच थ्री ये अलग है ये अलग है, दो आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसके, तीन। आपसे बोलेंगे कि बताओ इसके टोटल प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, एक ये और दो ये, कितने आ जाएंगे? क्योंकि बी आर ऐड करने के बाद ये क्या बन रहा है अपना, रेडी, ये अपना एक्टिव बन गया। क्या बन गया बेटा, एक्टिव बन गया। क्या बन गया, एक्टिव। जब भी अपने पास ये रिएक्शन दी जाएंगी तो अपन क्या करेंगे, एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल पे हम क्या करेंगे, बी आर लगाएंगे, अगर रेजोनेंस हो रही तो रेजोनेंस करके दूसरा बना लेंगे। जैसे सेकंड, सेकंड मेरे पास ऐसा दिया गया है, देखो ध्यान देना बेटा, ऐसा दिया गया है, और इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, एनबीएस के साथ, एनबीएस। कितनी एलाइलिक पोजीशन है, पहले यहां देखो कितनी एलाइलिक पोजीशन है, तो एक ये और एक ये, दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? चाहे यहां लगा लो चाहे, मतलब मेरे पास रेडिकल कहाँ का कहाँ बनना है, एक रेडिकल मुझे कहाँ बनेगा बेटा, आप तो ये देखो कितनी डिफरेंट रेड आई, एक एलाइलिक ये है एक ये है, लेकिन दोनों क्या है, सिमिलर टाइप की हैं। दोनों सिमिलर टाइप की हैं तो एक डॉट यहां बन सकता है, और अगर इसकी मैं रेजोनेंस कराऊंगा, दूसरा डॉट कहाँ बनेगा, डॉट यहां आएगा कि नहीं आएगा? ये तो दोनों आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इसमें डॉट बनाओगे, आएगा ये बॉन्ड, सेम ही है। और ये बी आर ऐड करने पे क्या क्या बन रहा है, एक्टिव बन रहा है, एक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बैलेंस ये अलग ये अलग ये अलग, तो कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे।
NBS। मुझे बताओ इसमें कितनी एलाइलिक पोजीशन है? सेम है कि डिफरेंट है? एक एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ, एक एलाइलिक हाइड्रोजन कि नहीं है? एलाइलिक पोजीशन का अपन हाइड्रोजन डॉट के फॉर्म में हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक आप ये हटाओगे, ध्यान से देखना, एक डॉट यहाँ बनेगा, और डॉट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? दो डॉट बन रहे कि नहीं बन रहे? तो अपन को क्या करना है? पहला स्टेप क्या कर रहे हो आप? रिमूव दी एच फ्रॉम एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन एटम से एच हटाया, एंड पहला स्टेप ये कर रहे हो। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हो बेटा? दूसरे स्टेप में क्या करोगे? ड्रॉ दी ऑल आर एस ऑफ एंड ऐड, क्या डॉट को ऐड कर देना। एक डॉट यहां बनेगा, एक डॉट ये बनेगा। अच्छे बताओ, इसके डिफरेंट आर एस कौन कौन से बन सकते हैं? अगर इसका आप रेजोनेंस कराओगे ऐसे ही तो बने, आएगा कि नहीं आएगा? इसके डिफरेंट आर एस बनाओगे तो क्या होगा? करके यहां जाएगा, डॉट ये बनाएगा कि नहीं बना? डॉट डॉट बताओ, ये रेडिकल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? ये तो इसमें अगर मैं बी आर ऐड करूंगा तो पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से आ जाएंगे? पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे मेरे पास कौन सा बेटा? यहाँ पे बी आर लग जाएगा, जैसे बी आर लगेगा तो ये कार्बन बनेगा, तो इसे कितने आएंगे? ध्यान देना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे बी आर लगाया तो ये भी एक्टिव है कि नहीं है? एक ये एक्टिव है और एक ये भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव हैं, क्या सिमेट्रिक हैं? नहीं है। 2 की पावर 2, ये कितना देगा? 4। 4 प्रोडक्ट ये देगा। उसके बाद मैं यहां लगाऊंगा, ध्यान देना बेटा, यहां लगाया, ये है, और एक बी आर यहां लगेगा, ये भी अनसिमेट्रिक है, ये भी कायरल है कि नहीं है? ये भी कायरल, तो ये कितने देगा? 4। 4 देगा कि नहीं देगा? लास्ट वाले पे आओ, क्या ये वाला कायरल है? नहीं है, एक कायरल बचा ये वाला, ये कितना देगा बेटा? टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 4 4 8 10 और 2 12, 12 12 12 प्रोडक्ट आएंगे। और और इसमें अगर हम बात करें सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा? 3 डिग्री वाला, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, डिग्री भी ज्यादा है, ये तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? ये। अगर फाइन टोटल प्रोडक्ट की बात करेंगे 12 आएंगे, और बोलेंगे इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर वाला ही आएगा, स्टेबल वाला, सबसे स्टेबल। स्टेबल रेडिकल कौन सा है? एक और मैं दे रहा हूँ, सोचना अच्छा है इसमें। बस अपन को क्या ध्यान रखना है बेटा? एलाइलिक होनी, एलाइलिक पोजीशन। मान लो ऐसा है अपने पास, ऐसा दिया, आप सोच के बताओ टोटल प्रोडक्ट। तो इसमें एलाइलिक पोजीशन कितनी है?
तीन में से कौन सी सिमिलर पोजीशन है? देखो जैसी ये है वैसी ये है, ये और ये सिमिलर है कि नहीं है? देखो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन। ये दोनों पोजीशन आपस में सिमिलर है कि नहीं है? देखो जैसा ये है। हाँ, अगर आप मुझे बताओ बेटा ऐसा कंपाउंड होता तो जैसे अपन क्लोरीनेशन करते थे, क्लोरीनेशन में अपन डिफरेंट पोजीशन ढूंढते थे, यहां पे अपन को क्या करना है, एलाइलिक की डिफरेंट पोजीशन ढूंढनी बस। जैसे यहां है, अच्छे ही बताना, ऐसे दिया है बेटा, ये दिया है। अब मुझे बताओ ये वाली एलाइलिक और ये वाली एलाइलिक सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से जा रहा है तो यहां सेम है, यहां सेम है, यहां पे ये वाला कार्बन है और यहां पे CH3 वाला कार्बन है। क्या ये सिमिलर पोजीशन हुई? तब ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट, सभी डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट एलाइलिक। क्या ये डिफरेंट है? नहीं है। ये दोनों क्या है बेटा? दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड कैसी हैं? सिमिलर हैं, सिमिलर पोजीशन। क्या ये सिमिलर हैं? नहीं है, क्योंकि देखो यहां से आओगे तो ये अलग वैलेंसी दिख रही है, ये अलग दिख रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर डिफरेंट एलाइलिक पोजीशन। डिफरेंट कैसे देखते हो? यहां पे देख रहे हो और यहां पे देख रहे हो, अगर सिमिलर टाइप का है तो सेम है, नहीं है तो डिफरेंट है, नहीं है तो डिफरेंट है। बताओ इसमें क्या होगा? फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, जितनी भी अपनी डिफरेंट एलाइलिक पोजीशन है उन पे रेडिकल बना लो। जितनी भी डिफरेंट एलाइलिक पोजीशन है उनमें क्या बना लो बेटा? रेडिकल। और रेडिकल अगर रेजोनेंस कर सकता है तो रेजोनेंस करके आप टोटल कंपाउंड की बात कर लो। जल्दी बताओ कितने डिफरेंट पोजीशन है मेरे पास? सर मेरे पास डिफरेंट पोजीशन है। हाँ, कौन सा? कौन सा वाला? पहला और दूसरा? पहला और दूसरा सेम ही तो है। कौन सा? कौन सा वाला बेटा? अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तब होंगी सिम। अभी क्या है, अगर ऐसा है तो डिफरेंट है, और अगर ऐसा है तो सिमिलर है, ऐसा है तो सिमिलर। ये और ये, हाँ। अभी वन और थर्ड कैसी है? डिफरेंट है। वन एंड थर्ड आर, वन एंड सेकेंड आर डिफरेंट। अगर ऐसा होता तो सिमिलर, वो भी अपन नेक्स्ट उसमें। वन टू थ्री तीनों डिफरेंट आ रही कि नहीं आ रही? यहां से जा रहे हो तो ये इस वाले कार्बन से लगा, ये इससे लगा है। जल्दी बताओ कितने आएंगे अपने पास? ये तो एक रेडिकल यहां बनाओगे, रेडिकल यहां बन, एक रेडिकल। तो क्या बनेगा? रेजोनेंस कराओगे रेडिकल यहां, नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका इसका रेजोनेंस कराओगे तो कौन सा रेडिकल बन? डबल बॉन्ड यहाँ, नहीं बनेगा कि नहीं? इसका रेजोनेंस कराओगे तो रेडिकल है, नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या गए कि नहीं यार? अब इन सब में एक एक बी आर लगा लो, वो चेक कर लो। अब मैं पहले वाले में बी आर लगा रहा हूं, देखना। अपन ने सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंट, क्या करना है, डिफरेंट रेडिकल बना लेने एलाइलिक पे, और रेजोनेंस करके उनका दूसरा फॉर्म बना। देखना आप मुझे बताओ बेटा,
डबल बॉन्ड यहाँ, यार यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? में क्या होगा? बी आर यहाँ लग जाए। ये तो यहाँ बी आर लगाओगे तो क्या ये एक्टिव बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ बी आर लगाओगे तो ये एक्टिव, क्या कि नहीं बनेगा? दूसरे वाले में क्या होगा? अरे डॉट यहाँ, ये एक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? कितने आएंगे? ये कितने आएंगे? दो। ये कितने आएंगे बेटा? तो कितने बनेंगे? क्या आएगा? यही बनेगा। इसमें कितने आ रहे हैं? ये दो, इसमें भी दो आ जाए, इसमें भी दो आ जाएंगे, इसमें भी। टोटल कितने हो गए? दो, चार, छ, आठ, 10 और एक, 11 प्रोडक्ट आ गए। आए कि नहीं आए? फोर्थ, कौन सा बनेगा? फिफ्थ बनेगा कि सिक्स बनेगा? फिफ्थ वाले में बताओ कितने हैं? नॉर्मल क्या करते हैं, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराते हैं। ये तो क्रास इफेक्ट में क्या होता था? उसमें होता था एच बी आर परोक्साइड। वो क्या करता था, डबल बॉन्ड पे ही एच और बी आर लगाता था। और ये क्या कर रहा है, एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा रहा है, बी आर को लगा रहा है। कैसी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आना है कितने प्रोडक्ट नंबर?
कितने आ रहे हैं बेटा? हाँ बेटा बोलो। कौन से वाले? आइडेंटिकल हो गए हैं? कौन कौन से? एक सेकंड। हाँ यार, ये एक सेकंड वाला रेडिकल, ये हो रही है हाँ आइडेंटी। ये ये वाला हाँ सेम ही हो गया, सही। यहाँ लगा लो, क्या यहाँ लगा लो, बात बराबर है, ये सिमिलर है ये। दो कम कर लो, 9 आ जाएंगे। और कहीं तो नहीं हो रहा है सिमिलर? और नहीं हो रहा, यही आ रहा है। अरे ये और ये रेडिकल सिमिलर ही बन गए हैं, देखो। ये और ये रेडिकल सिमिलर आ जाएंगे। इसे बताओ इसमें क्या होगा? आप रेडिकल कहाँ कहाँ बनाओगे? देखो इसमें ये लॉक करके दिया हुआ है, मतलब फिक्स करके दिया हुआ है। ये ऐसे ही रहेगा। एक रेडिकल यहां बनाओगे, एक बार रेजोनेंस करके, सॉरी, एक रेडिकल आप यहां बनाओगे, यही बनेगी कि नहीं बनेगी? इनको अगर आप रेजोनेंस करके बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो बताओ इनमें से रिपीट कौन सा हो जाएगा? रिपीट हो रहा है कोई सा? अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इसको मुझे फिक्स रखना है। यहाँ पे अगर मैं पहला वाला बनाऊं, पहला वाला बन जाएगा यहाँ पे बी आर, ये बनेगा। दूसरा वाला यहाँ पे बी। तीसरा वाला, चौथा वाला, यही सब है। साइड बी आर, ये बन रहा है। ये तो भाई फिक्स है, ये वाला कार्यल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन कौन से? ये और ये। अब सुन सुन, ये सेम है। अब अब ध्यान देना यहाँ पे अगर हम लोग जाएं, अब देखना यहाँ पे ये ऐसा है, मान लो ये आपका फिक्स है कि नहीं है? अब मुझे बस ये देखना है कि देखो अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे अगर आप ये बात करोगे, यहाँ पे इसके आप दो बनाने, आपको लग रहा है ये सिमिलर हैं, लेकिन दो अपने डिफरेंट मिलेंगे, मालूम है कौन कौन से? देखना होगा क्या। अब इसके आप बनाओगे, इसके तो आपने तुरंत लिख लिए दो, दो इसके आ जाएंगे, और दो इसके आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखना इसमें होगा क्या। ऐसा है कि नहीं? अब हो क्या रहा है यहाँ पे? बार बी आर लोगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तो आपने ऊपर रखा, ये यहां किया, एक बार बी आर यहां बनाया होगा, आपको लग रहा है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं अपन। एक बार बी आर अपन ने ऐसे बनाया कि नहीं बनाया? अरे बनाया कि नहीं बनाया? अब मुझे बताओ,
इनमें से कौन सा रिसेंबल कर रहा है? चार बोल रहे हैं ना आप, ये बताओ। ये अप है, और देखो अगर मैं इसको पलटूंगा, इसको अगर मैं पलटूंगा, इस साइड ले जाऊंगा, तो ये वाला डैश में चला जाएगा, ये वाला भी डैश में। क्या ये इससे मैच करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये वाला अगर इससे मैच कराऊंगा तो मैच होने वाला है। अब आप खुद देखो यहाँ पे, ये इसको मुझे चेंज करना ही नहीं है। तो क्या ये इसकी मिरर, अगर आप ये देखोगे तो ये किसकी है बेटा? मिरर इमेज है कि नहीं है? ये मिरर इमेज है कि नहीं है? तो क्या मुझे तो इसको चेंज नहीं करना, तो अब मिरर इमेज करोगे तो ये तो चेंज हो गया। क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेडिकल अपना सिमिलर है, लेकिन जब आप बनाने जाओगे तो इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, क्योंकि ये लॉक्ड था अपना। समझ में आया? कितने होगा टोटल? दो इसके, दो इसके मिलेंगे, कितने हो गए? सिक्स। क्या आप बना के लाओगे हम? हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंपोर्टेंट टॉपिक है, बीच बीच में होता है। हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक, हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कौन सा? लाइम टी, सोडा, लाइम की कार्बोक्सी, और सोडा लाइम प्रोसेस। ध्यान देना, बात नहीं करो बेटा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने पास कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसको अपन NaOH लेते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड साथ हीट, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है बेटा अपना R
एच प्लस Na2, ये बनता है Na2CO3। बात नहीं करो पीछे। होता क्या है बेटा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या है यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिया है। ये तो NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एवी रिएक्शन मतलब एसिड बेस। और एसिड बेस, कभी भी एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फास्ट होती है। तो क्या हो जाएगा, तुरंत क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na प्लस, प्लस पानी, पानी बन गया कि नहीं बन गया, ये ऐसे लग जाएगा ONA प्लस माइन। आ गया कि नहीं आ गया, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप ही मजेदार स्टेप पे होता क्या है, देखो O नेगेटिव और Na प्लस को अपन हीट करते हैं। अब हीट करने पे क्या होगा, जैसे ये क्या होता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी। हीट करने पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये जो अपना नेगेटिव है, नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाता है और ये आर ऐसा ब्रेक होता है। तब क्या बन गया, आर प्लस, प्लस क्या बन गया बेटा, CO2 क्या होती है, गैस। थर्ड, यही स्टेप RDS में काउंट होता है, आर नेगेटिव बन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में बेटा ये जो आर नेगेटिव है, ये किससे किससे रिएक्ट कर जाएगा, पानी से। आर नेगेटिव मतलब कार्बन पर नेगेटिव, बहुत ज्यादा बेसिक होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तुरंत क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा। पानी से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, जल्दी बताओ। पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, पानी से रिएक्ट करके बना लेगा ये RH लग जाएगा, प्लस ये OS था तो क्या बना लेगा, NaNH बन गया। सर ये CaO का यूज क्या है, CaO क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, कम कर देता है। ये अपने पास स्टेप होते हैं। साइड में क्या होता है, ये जो CO2 है, रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम, क्या बना लेता है। और ये ऐसा नहीं है, ये आपका CO2 है, NaOH से भी रिएक्ट कर सकता है, क्या बना लेगा, Na2, ये अपना बन जाता है। ये क्या करता है, CO2 को रिमूव करता जाता है, सॉलिड बन जाएगा, रिमूव। इसको हम हीट करेंगे, फिर से हमें CO2। ये बताओ बेटा, RDS क्या है, एनाइन विल फॉर्म। तो डेट किस पे डिपेंड करेगी बेटा,
इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर आर नेगेटिव। आर नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट आएगी कि नहीं आएगी, ये अपन को ध्यान। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, क्वेश्चन है मेरे पास नॉर्मल दी, प्लॉट बताओ क्या है। ये तो इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हट रहा है, देखो आप इस रिएक्शन को देखो तो क्या हो रहा है, कार्बन और दो ऑक्सीजन हटे, ये एच डी, डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकलना, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन और देखो आर एच, क्या आया कि नहीं आया, अपन ने क्या बोल दिया, डी कार्बोक्सी, डी कार्बोक्सिल,
जल्दी प्रोडक्ट बना लो, क्या आ रहा है। ये तो पहला वाला क्या आ रहा है, एच लग जाएगा यहाँ, ये बन गया। दूसरे वाले में बेंजीन, बेंजीन। तीसरे वाले में मीथेन, CH4। सेकंड स्टेप दे दी, सेकंड स्टेप यहां से दे दी ना उनने। NaOH का यूज क्या होता है, इसको किस में कन्वर्ट करना, आयन में कन्वर्ट करना। आयन डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आयन दिया हुआ है। डायरेक्ट आयन दिया है कि नहीं दिया, डायरेक्ट आयन। NaOH का यूज क्या होता है, आयन में कन्वर्ट करना। आयन को फिर अपन हीट करते हैं, ये होता है कि नहीं होता है। फोर्थ, फोर्थ H2, H2 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, ये बताओ। क्या ये बन सकता है प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि जब आप थोड़ा लाइम प्रोसेस कराओगे तो यहां नेगेटिव बन रहा होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यही इसके पास लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, हेलोजन क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते कि नहीं होते। ये इस पे अटैक कर देगा, इंटरनल अटैक होगा। चलो ये क्लू दे दिया, 6 वाला आप बनाओ, 6 वाला। इंटरनल अटैक करेगा, Cl बाहर। Cl कैसा है बेटा, लिविंग ग्रुप। ये क्या है बेटा, Lg, लिविंग। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। बताओ इसमें क्या होगा, नेगेटिव यहां बनेगा, यहां पे अटैक कर देगा। ये प्रोडक्ट आ रहा है सभी का, नेगेटिव यहां, ये हट जाएगा, क्या बनेगा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो फर्स्ट सेकंड, रेट बतानी है। रेट कैसे देखते हैं, रेडिकल नेगेटिव की स्टेबिलिटी। नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, रेजोनेंस में चला जाए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाए,
यहां पे कहां बनेगा नेगेटिव? पहले वाले में नेगेटिव कहां बनने वाला है? पहले वाले पे बनेगा बेटा नेगेटिव, सिंपल कहां? इस पे नेगेटिव बनेगा, देखो यहां नेगेटिव आएगा। दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड पे, तीसरे वाले पे ट्रिपल बॉन्ड। अरे ट्रिपल बॉन्ड पे आएगा कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड का नेगेटिव, रेट ये आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसमें बताओ। सेकंड, सेकंड में बताओ बेटा, नेगेटिव कहाँ आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। ये आ जाए, आ गए। फोर्थ, थर्ड, थर्ड। ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन में अपन रिएजेंट कौन से यूज, रिएजेंट यूज करते हैं? तो ये जो रिएजेंट होते हैं, या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो और कैल्शियम या आप बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड लिए। कैल्शियम ऑक्साइड हम किसके साथ लिए थे? NaOH के साथ। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड सिंपल दिया रहेगा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा? यहां पे क्या होता है बेटा, ये बन जाता है RC डबल प्लस, जो भी है CaCO3 या BaCO3, जो भी रहेगा वो बन जाए, ये बनता है। तो उसका आंसर क्या आ रहा है लास्ट वाले का? कौन से ज्यादा जा रहा है, पहला या दूसरा? क्यों? एरोमेटिक बन जाएगा। यहां नेगेटिव बनाओगे एरोमेटिक, यहां नेगेटिव बनाओगे एंटी एरोमेटिक। होता कैसे ये देखो, मतलब अपने पास दिया क्या है बेटा? RC डबल बॉन्ड H। मान लो हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। ये क्या बना लेगा? RC डबल बॉन्ड ये C+, पानी भी है। देखो हुआ क्या है बेटा इसमें, पहले बताओ, ये बेस है और ये क्या है? एसिड। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O नेगेटिव है।
अब यहां पे 2R आ रहा है, मतलब मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये बन गया। अपन ने क्या किया, ऐसे दो मॉलिक्यूल लिए, RC डबल बॉन्ड नेगेटिव, इसने यहां से H निकाला, वहां से H निकाला, ये क्या बन गया बेटा, प्लस Ca बन गया। हुआ क्या, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, H निकल गए, पानी निकला। अभी ऐसा बना हुआ है, अब देखना अब क्या है यहाँ पे, एक कार्बन का ऑक्सीजन, देखो अपन को क्या बनाना है, CaCO थ्री, तो एक कार्बन चाहिए, तीन ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे होता है इसमें। ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आर किससे लग जाएगा, इस देखो, एक का दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा, सिंपली बताओ, ये आर किससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड R प्लस, आ गया कि नहीं आया, एक मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड हो और एक का ऑक्सीजन, तो इसका एक CO R, C डबल बॉन्ड हो, R बचेगा, और इसका एक R, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा, इस टाइप की अपने पास टाइप से होता है। अब ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल मुझे करने होते, दो मॉलिक्यूल, अपन क्या बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलेट, क्या कर रहे हैं इसको, ड्राई, अपने पास ये जो एसिड है इसको अपन कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप तो समझो कि इस मॉलिक्यूल को आप डबल करोगे तो क्या होगा, दो आर आएंगे, दो ये आएंगे, दो ये आएंगे, तो अपन क्या करना है, एक CO2 बाहर कर देना डबल में से, RC डबल बाहर, सिंपल एकदम प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं। क्या होगा, बीच बीच में अपने यूज हो जाएंगे, कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, वहां पे ऐसा करके दे देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देंगे, या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे। अब होगा क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, मेरे पास ये श्री कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो अब एक चीज ध्यान देना, अगर ये सॉल्ट होता तो वो अपना सोडा लाइम प्रोसेस होता, लेकिन यहाँ पे क्या सॉल्ट है, नहीं है, तो क्या होगा, ड्राई डिस्टिलेशन, DD बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, लोग लेते हैं यहाँ पे क्या बेटा, हम लोग लेते हैं यहाँ पे एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते हैं। अब बताओ अपन को करना क्या है, अपनी सिंपल ट्रिक क्या है, CS3 डबल बॉन्ड O, एक और CS3, अपन एक मॉलिक्यूल का ये ले रहे हैं और दूसरे का ये ले रहे हैं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन को डाउट ये आ सकता है कि सर अगर अपने पास दो डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं तो, ऐसे करके C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है कि नहीं है, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं ये बताओ, तीन आएंगे, तीन कौन कौन से, CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, एक ये ले लो और उसी का CS3 ले लो, एक ये ले लो और उसी का ले लो, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो सकता है, CS3 C डबल बॉन्ड O। जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखना बेटा, ये जो इंट्रा होते हैं, एक होते हैं इंटर, एक होते हैं इंट्रा, ये जो आपस में, इनको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सेल्फ, सेल्फ प्रोडक्ट, खुद का खुद के साथ, क्या बोलोगे, सेल्फ, क्या बोलोगे बेटा, सेल्फ प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, एक दूसरे के साथ, तो इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर माने जाते हैं, देखते हैं इनकी हीट ज्यादा होती है, सेल्फ की जगह कौन ज्यादा मेजर होता है, क्रॉस, कभी भी रिएक्शन हो तो मेजर मेजरिटी में कौन निकलता है, क्रॉस वाला ज्यादा निकलता है, ये बताना।
बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका एक सेल्फ बनेगा, क्या आ रहा है बेटा? एक इसका बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बताओ, इन दोनों, हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, दोनों की दोनों अगर एक में अवेलेबल है तो एक का पूरा CO2 हटा दो, दूसरे का OH हटा दो, ये करते हैं अपन। और क्या, ये और ये CO2 के फॉर्म में, ये और ये हट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले से कनेक्ट। अब अभी अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, देखो आप जो कर रहे हो ना, देखो ऐसा हो रहा है, ये और ये कनेक्ट हो जा रहा है, ये किसके फॉर्म में निकल रहा है, निकल जा रहा है एक पानी के फॉर्म में और एक CO2 के फॉर्म में, इसका OH और इसका ये, तो ये क्या बना ले रहा है, CaCO3, और ये पानी के फॉर्म, ये और ये हट जाएंगे, और ये आपस में कनेक्ट हो, कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर। नंबर क्या था बेटा, DCT8 कंप्लीट कर लेना, T8 कंप्लीट, थोड़ा सा रह गया, दो और हैं बस, ज्यादा, ये ज्यादा कुछ नहीं है, दो फॉर्म हमने ये देख लिए, दोनों को देख लेना, एक और अपन पढ़ेंगे बीटा गामा सेचुरेशन और हाइड्रोक्सी एसिड, चार टाइप की हीटिंग रहती है जो अपन को पढ़नी रहती है, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, कल तो छुट्टी, परसों पढ़ेंगे, कल के संडे है ना। क्या बताया भाई, एकदम प्लानिंग करके रखना, सही से करना है एकदम, लग जाओ एकदम।